नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी महान नगर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए महानगर। हमारी शादी के बाद जब पहली पोस्टिंग इनकी पिथौरागढ़ हुई तो बहुत बुरा लगा। छोटी सी जगह, न शहर न बस्ती, कोई चीज उपलब्ध नहीं। मैं कभी झींकती तो कहते थे, अरे यहाँ पर क्या मिलेगा। अब की बदली किसी बड़े शहर में मिलेगी तो देखना, सब चीज का आराम रहेगा। जब इनकी दिल्ली की बदली का पैगाम आया तो मैंने जाना सब संकट दूर हुए। अब जिंदगी का आनंद आएगा। खेल तमाशे, मेले ठेले, नए नए कट के कपड़े, बढ़िया रेस्तरां, बच्चों के लिए गिटपिट स्कूल। सामान बांधती कल्पना करती जाती थी। इस मुई दिल्ली ने तो 2 ही दिन में दांत दिखा दिए। रहने को मकान नहीं, खाने को सामान नहीं, सुबह दूध नहीं, दोपहर पानी नहीं, शाम को बिजली नहीं, स्कूलों में दाखिला नहीं, शरीफ नौकर नहीं, यानी कि सब चीज नहीं नहीं है तो धूल ही धूल। जी चाहे जितनी फांक लो, मेज पर, किवाड़ों पर, फर्श पर, आंखों में, बालों में, जिधर से निकल जाओ उड़ती हुई धूल। फिर यह दिल्ली तो रातों रात फैलती जाती है। चाची रामाकृष्णपुरम में, भाई दरियागंज में, मामा चांदनी चौक और इष्ट मित्र यत्र तत्र सर्वत्र। एक के भी घर जाना हो तो 10 रुपए जेब में या बस स्टॉप पर खड़े रहने का दम टांगों में होना लाजमी है। वक्त बेवक्त कभी टेलीफोन करना पड़े तो वह भी एक समस्या है। राम जाने झूठ है या सच। पढ़ा तो यही है कि अमेरिका में एक एक घर में 5-5 टेलीफोन होते हैं। कम से कम एक घर में एक तो रहता ही होगा। पर अपना देश तो अभी प्रगति के आरंभ में ही है ना। सो हमारे पड़ोस में 50 घरों में 3 टेलीफोन हैं। यदि किसी के घर टेलीफोन करने जाना पड़ जाए तो मेरा दम ऊपर नीचे होने लगता है। जाए बिना काम नहीं चलता। एक पब्लिक टेलीफोन था डाक खाने में, उसका कनेक्शन कोई भला मानुष उड़ा ले गया, सो वह भी बेकार पड़ा है। एक टेलीफोन है कागज के थोक व्यापारी चुन्नी लाल जी के घर। बीवी उनकी दमे की मरीज, 2.5-3 मन की उसकी काया। जब टेलीफोन करने जाओ तो मना नहीं होता, पर जैसे नंबर घुमाओ तो खांसते खांसते वह बोलेगी, जरा छेती करना, साडा ट्रंकाल आने वाला है। जब तक वार्ता आरंभ होगी उसकी गिद्ध सी आंखें कमरे में ऐसे चुभने लगेंगी कि मुझे पसीना छूट जाए। दूसरा टेलीफोन है हमारे मकान मालिक के घर। लाला जी तो किसी को टेलीफोन करने आया देख खिसक जाते हैं खिसियाने से होकर। आप पधारती हैं उनकी मेम साहिबा। पहला प्रश्न, कहाँ करोगी? क्यों? जरा झुंझलाहट से मैं कहती हूँ। आजकल तो बाहर दूसरे शहरों में भी नंबर मिल जाया करते हैं ना। मैं उस लाखों की मालकिन को ऊपर से नीचे तक देख लेती हूँ, जो 7 रुपए की मोटी धोती में नंगे पैर ऐसी मनहूस लगती है कि क्या बताऊं। सारी झुंझलाहट जिन बेचारों को टेलीफोन करना था उन पर उतरती है। 30 पैसे मेज पर पटकती हुई मैं चली जाती हूँ। कानों को हाथ लगाया जो किसी के यहाँ टेलीफोन करने जाऊं। लेकिन कलयुग की प्रतिज्ञा तो अटल नहीं होती। मुन्नू हमारा जब इस कदर बीमार हो गया कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस मंगाने को कह दिया, तो मैं बिना आगा पीछा सोचे वकील साहब के दफ्तर में बदहवास जा पहुंची। तीसरा टेलीफोन उन्हीं के यहाँ है। लंबा सा चुरुट मुंह में लगाए वह कुछ डिक्टेट करवा रहे थे। मेरी हालत देख सकते में रह गए। मैं इतना ही कह सकी कि टेलीफोन, एम्बुलेंस। उन्होंने तीर की तरह झपाटे से एम्बुलेंस को फोन कर दिया। मैं बिना पैसे दिए, बिना धन्यवाद दिए मुन्नू के पास भाग गई। शाम को देखती हूँ वकील साहब वकीलिनी साहिबा के साथ आए हैं बच्चे का हाल चाल पूछने। मुन्नू को ऑक्सीजन दी गई थी, 3 इंजेक्शन। अब वह बहुत आराम से था। एकाएक मुझे याद आया। बोली,
माफ़ कीजिए, फ़ोन की पेमेंट मैं भूल गई थी। बड़े एम्बेरस्ड से वकील साहब बोले, कैसी बात कहती हैं? आपका टेलीफोन है, जब मर्जी कीजिए। सच कहा है पुरखों ने, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। इस फटीचर दिल्ली में एक तो दिलवाला दिलेर मिला। हमारा वकील साहब के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। पहल उन्होंने ही की। प्रायः हर इतवार को वह आ जाते। चुरुट पीते इधर उधर की बातें होने लगती। एक दिन इनसे बोले, आइए विजय बाबू, मुझे कंपनी दीजिए। देखते ही देखते ब्लैक एंड वाइट की एक बोतल और गिलास मेज पर आ गए। मेरे लिए कोका कोला। इन्हें बहुत संकोच हो रहा था। एक तो हम उनके घर में थे, दूसरे दोपहर का समय था, तीसरा इन्हें पीने की आदत बिल्कुल नहीं थी। बहुत आग्रह हुआ और एक पैग लेकर यह जान छुड़ाकर भागे। घर में आकर खूब बिगड़े कि ऐसे पियकड़ों के यहाँ फोन वोन करने नहीं जाना। चलिए, छुट्टी हुई। इस बीच हमें वकील साहब के एक मित्र से, जो इनके भी परिचित थे, पता चला कि वकील साहब की घरेलू जिंदगी बहुत दुखी है। पत्नी बड़ी कर्कशा है, दोनों की बनती नहीं। वह है जिंदा दिल। बीवी साथ नहीं देती, नियमों की बड़ी कठोर और कायदों की पाबंद है। अमीर घराने की लड़की है। वकील साहब के पीने पिलाने से चिढ़ती है और डरती कतई नहीं। औलाद कोई है नहीं। वैसे वकील आदमी भला है। कुछ दिन पीछे वकील साहब टैक्सी लेकर आए और हम दोनों को लगभग घसीटते से एक पार्टी में ले चले। मैं जाना नहीं चाहती थी, इनके मिजाज से परिचित हूँ, बैठे बिठाए आफत क्यों मोल लेती। पर वकील साहब के आग्रह के आगे इनकी भी नहीं चली और शर्म शर्म में हम साथ चले। इन्होंने शायद भांप लिया था कि वकील साहब चढ़ाए हैं, बहस में उससे पार नहीं पा सकेंगे। टैक्सी जोशी रोड के एक मकान पर रुकी। 2 मंजिला मकान था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक 3 कमरों के फ्लैट में हम गए। वहां खाने पीने का आयोजन था। मेजबान थी एक चुस्त सलवार कमीज में बाल कटी महिला। हमें देखकर वह अधिक प्रसन्न नहीं दिखी, मानो अकेले वकील साहब का इंतजार उसे था। खैर, व्यवहार उनका बड़ा शालीनतापूर्ण था। घड़ी सरकती सरकती 11 पर पहुंचने लगी तो मैं उठ खड़ी हुई कि अब जाना ही है। 8 बजे से अभी तक वकील साहब ना जाने कितने पैक चढ़ा चुके थे। रह रहकर ड्रिंक बंद कर देने को लेकर उन महिला और वकील में झड़प हो जाती। मुझे खड़ा देख वकील साहब को भी उठना पड़ा। टैक्सी में वकील साहब बैठते ही बोले, आप लोग नाराज तो नहीं, बोर तो नहीं हुए? नहीं नहीं, प्रतिवाद करने में मेरा गुस्सा कुछ ढीला हुआ। वकील साहब वैसे भी कुछ निरीह से लग रहे थे। सीट से टिकते हुए बोले, मैं आपको मंजरी से मिलाने लाया था। बेचारी आज वह नाराज थी। उसका दोष क्या है? 12 साल से मंजरी मेरे साथ है। बदले में मैं उसे कोई लीगल स्टेटस भी नहीं दे सकता। इसी से वह आशंकित सी रहती है। करे भी क्या? दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं जो हमारे संबंधों को ना जानता हो। अब उसका मेरे बिना निस्सार नहीं। कहती तो बेचारी मेरे भले के लिए है, पर मुझसे यह ड्रिंक नहीं छूटती। इसी के सहारे जिंदगी कट रही है विजय बाबू, नहीं तो है ही क्या। जिस पर अधिकार है उससे प्यार नहीं, जिससे प्यार है उस पर अधिकार नहीं। मैं एक टूटा हुआ व्यक्ति हूं। मुझे कल से कोई उम्मीद नहीं, आज से लगाव नहीं और पीछे से शिकायत नहीं। दिन गुजर रहे हैं। वकील साहब शराबी भावुकता में बहे जा रहे थे। घर आ गया, टैक्सी के पैसे दिए, गुड नाइट कह सीधे चलने की चेष्टा में वकील साहब अपने घर की ओर चल दिए। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। पास में सोए विजय की विस्की की गंध से, महकती सांसों से वातावरण बड़ा बोझिल हो रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।